अगर आप भी एग खाने के शौकीन हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी माँ की एक रेसिपी, जो कि सिर्फ ये एक रेसिपी नहीं है, मेरी माँ की यादें हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि साथ ही होंगे मेरी माँ के कुछ सीक्रेट टिप्स। तो मैं शिवानी, आपकी दोस्त, और आप देख रहे हैं कुकिंग क्रॉनिकल्स। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ जब भी ये एग करी बनाया करती थी तो मैं पास ही गैस के सिलेंडर के ऊपर बैठ जाया करती थी। हमारा परिवार बहुत बड़ा था, तो मेरी माँ बहुत बड़े से भगोने में 2-3 दर्जन अंडे एक साथ बॉईल करती थी और उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया करती थी। तो मैं पूछती, ये नमक क्यों डाला है? तो वह कहती थी कि इससे आसानी से अंडे छिल जाते हैं। और साथ ही मैं देखती थी कि वो बहुत सारा प्याज एक तरफ काटती थी और बहुत थोड़ा सा प्याज एक तरफ काट के रख लेती थी। तो इसी तरह मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज एक तरफ काटे हैं और 2 छोटे साइज़ के प्याज एक तरफ काटे हैं। दोनों ही मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। और फिर देखती कि बहुत सारा अदरक और बहुत सारा लहसुन वो एक साथ पीसती और टमाटो को ग्रेट कर लेती। तो इसी तरह मैंने भी 1 गांठ लहसुन और अदरक को मिक्सी में पीस लिया है और 2 बड़े टमाटर ग्रेट कर लिया है। मेरी माँ तो सिलबट्टे पे पीसा करती थी। और जब ये अंडे बॉईल हो जाते थे तो मैं ज़िद किया करती थी कि मुझे ये अंडे छीलने हैं। तो मेरी माँ इसे ठंडा करके फिर मुझे दे दिया करती थी कि मैं इसे छील लूँ। और जब ये अंडे बॉईल हो जाते थे तो मेरी माँ उसमें लंबे लंबे कट लगा दिया करती थी। तो मैं पूछती थी कि ये कट क्यों लगा रही हो? तो वो कहती कि जब हम ये अंडे फ्राई करेंगे तो ये फट के हमारे ऊपर उड़ेंगे नहीं, और साथ ही जब मैं इसमें मसाला डालूंगी तो वो अंदर तक जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने भी कट लगा लिया है। और अपनी माँ की तरह ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। माँ के पास बैठ करके मैं बहुत सारे सवाल किया करती थी। फिर मैं पूछती कि ये मसाले क्यों लगाए हैं? तो वो बताती कि इससे एक अच्छा सा कलर आ जाएगा जब हम अंडे को फ्राई करेंगे। इसी तरह से मैंने भी सारे मसाले लगा लिए हैं और अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो मेरी माँ को देखती थी कि कढ़ाई में जब वो तेल डालती थी तो चारों तरफ उसे फैला लिया करती थी। तो इसी तरह से मैं भी फैला ले रही हूँ। और जब मैंने पूछा उनसे कि ये क्यों इस तरह से कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि जब अंडे फ्राई करेंगे तो वो कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं और ईज़िली वो फ्राई हो जाएंगे। और इस तरह से धीरे धीरे एक एक करके वो सारे अंडे 2-3 बार में फ्राई करती थी, क्योंकि अंडे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। यहाँ तो मैंने 6 ही अंडे लिए हैं, इसीलिए मैं एक बार में फ्राई कर रही हूँ। और इसे बहुत सुनहरा होने तक वो भून लेती थी। ये देखिए, इस तरह से वो सारे अंडे को भून लेती थी। उसी तरह से मैंने भी ये सारे अंडे उसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। और इसे एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। अब वो उसी तेल में उसे बहुत तेज़ गरम करके और जो थोड़े से प्याज लंबे लंबे काट रखे थे वो उसमें डाल दिया करती थी और उसे एकदम ब्राउन होने तक एकदम तेज़ आंच पे फ्राई किया करती थी। इस तरह से मैं भी इसे तेज़ आंच पे एकदम ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे एकदम ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, जैसे मेरी माँ किया करती थी। और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया करती थी। इसी तरह से मैं भी एक प्लेट में निकाल रही हूँ इसे और इसे ठंडा होने दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब उसी तेल को फिर से बहुत तेज़ गरम करती थी और उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालती थी। मैं यहाँ भी सवाल करती थी ये क्या क्या डाल रही हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे बताती। ये तेज़पत्ता, जीरा, लौंग, इलायची, जो भी अपने पास हो वो डाल दिया करती थी उसमें। इसी तरह से मेरे पास जो जो खड़े गरम मसाले थे मैंने उसे डाल दिया है। इसी तरह से आप भी जो भी आपके पास खड़े गरम मसाले हों वो डाल लें
और एक जो ज़्यादा सा प्याज होता था, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज काटे हैं, उसे वो भून लिया करती थी। इसी तरह से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक वो उसे भून लेती और साथ ही उसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दिया करती थी। इस तरह से मैंने भी 3-4 हरी मिर्च काट के डाल दिया है और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। मैं माँ से पूछती थी कि इतना क्यों डार्क ब्राउन किया है इसे, तो वो कहती थी कि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी जब हम इसे अच्छे से ब्राउन करेंगे, उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और यहीं पे वो ग्रेट किया हुआ टमाटर डाल देती थी और उसे खूब अच्छे से भून लेती थी पहले 1 से 2 मिनट के लिए। और सिलबट्टे पे पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही डाल दिया करती थी। इसी तरह मैंने जो मिक्सी में पेस्ट बनाया है अदरक लहसुन का, वो मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे। 2 से 2.5 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो साथ ही वो सारे मसाले भी जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिया करती थी। तो मैंने भी यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसे अब अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे मीट मसाला भी 1 चम्मच डाला है, उसे भी साथ ही भून लेंगे और स्वादानुसार नमक। अब 3 से 4 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे भून लेते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाले जले नहीं और आराम से इसे धीमी आंच पे पकने देते हैं 3 से 4 मिनट तक के लिए। इसमें से अभी से ही बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से आप लोग भी भून लें इसे और जब तक इसे भून रहे हैं तब तक इसमें ढक्कन लगा दें और बीच बीच में चलाते रहें। और यहाँ पे जो हमने प्याज फ्राई किया था उसे हम मिक्सी में बिना पानी के पीस लेंगे। मेरी माँ तो इसे सिलबट्टे पे पीसा करती थी और वो भी बिना पानी के ही पीसती थी। तो इसी तरह से मैं भी यहाँ पे एक मिक्सी जार में इसे डाल लिया है और बिना पानी के इसे मैं पीस लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने बिना पानी के पीसा है, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है इसमें, वरना इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ढक्कन हटा के देख रही हूँ कितना बढ़िया भुन रहा है ये और तेल भी ऊपर आ गया है इसका। बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है यहाँ से। तो यहीं पे सारे अंडे भी डाल देंगे। माँ बताती थी कि इस तरह से मसाले के साथ अंडा फ्राई करने से सारे मसाले अंडे में अंदर तक चले जाते हैं और उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और ढक्कन लगा के और उसे 2-3 मिनट तक भून लिया करती थी। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। मैं भी उसी तरह से 2-3 मिनट तक ढक्कन लगा के भून ले रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप लोग भी बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो मैंने प्याज पीसा था, यही मेरी माँ का सीक्रेट तरीका है जो इससे गजब का स्वाद बढ़ जाता है। इसको डालने से इसका कलर भी बहुत बेहतरीन लाजवाब आ जाता है और स्वाद का तो क्या कहना। तो इसी तरह से आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच के लगभग गरम मसाला। ये सिलबट्टे पे पिसा हुआ गरम मसाला है। जैसे मेरी माँ पीसा करती थी उसी तरह से मैंने भी पीस के डाला है इसमें। और साथ ही यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। और साथ ही मैंने यहाँ पे 3-4 हरी मिर्च को लंबे लंबे बीच से काट लिया है। इससे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का। और साथ ही यहाँ पे धनिया पत्ता डाल के 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था मैंने। अब देखिए क्या लाजवाब एक करी तैयार हुआ है। इसका कलर और टेक्सचर देखिए क्या कमाल का दिख रहा है ये। तो इसी तरह से आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी माँ तो नहीं है अब मेरे पास, पर उनकी यादें हैं। मैंने आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर नहीं की है, मैंने अपनी माँ की यादें आपके साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।
फिर से एक नई रेसिपी होगी और कुछ पुरानी यादें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच।